अस्सलामुअलैकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, इंस्पेक्टर एएसएफ का जो पेपर है वो 24 और 25 मई को होने जा रहा है और ये पेपर एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कंडक्ट करने जा रहा है। तो इस हवाले से 7 डेज़ जो है रिवीजन हमने स्टार्ट की हुई है। तो 7 डेज़ का जो सेशन है जिसमें हम ओवरऑल सारी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन ज़्यादा जो फोकस होगा वो एएसएफ एक्ट्स मतलब सिक्योरिटी मेजरमेंट हो गई और इसके अलावा मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, क्योंकि 60% आपका पेपर इधर ही कवर हो जाएगा और बाकी साथ में करंट अफेयर, तो 80% पेपर इन 4 चीज़ों में से कवर हो जाएगा। तो इन चारों चीज़ों को हमने डिस्कस करना है बारी बारी। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए बच्चों अपने आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। एएसएफ एक्ट 1975 का जो एएसएफ का एक्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। और ये जो एएसएफ का एक्ट 1975 का एक्ट है, इसमें हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं। ये एफपीएससी जो है ये पूछता है कि बेसिकली 1975 का जो एक्ट है एएसएफ का, उसके कितने चैप्टर्स हैं। तो ये 5 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अहम एमसीक्यूज। और कितने आर्टिकल्स हैं, 13 आर्टिकल्स होते हैं एएसएफ का जो एक्ट है 1975 का। तो इसमें 13 आर्टिकल्स होते हैं। तो सबको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे इन आर्टिकल्स को। तो इनकी अगर हम बात करें बच्चों, तो चैप्टर 1 जो है इसमें हमारे पास पहले 2 आर्टिकल्स जो हैं वो चैप्टर 1 में आते हैं। उसके बाद तीसरा, चौथा और 5वां जो आर्टिकल है वो हमारे पास आता है चैप्टर 2 के अंदर। और फिर चैप्टर 3 में हमारे पास आर्टिकल नंबर 6 आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, चैप्टर 4 है। और चैप्टर 4 में जो है आर्टिकल नंबर 7 आ जाता है, जिसमें 7A है, 7B, C, D, E, F और G आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आगे जाके डिस्कस करनी है बारी बारी। जितने भी आर्टिकल्स हैं उन तमाम आर्टिकल्स को हमने डिस्कस करना है। और आखिरी जो चैप्टर है उसमें हमारे पास जो आर्टिकल्स आते हैं 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो 8 से 13 तक के जो आर्टिकल्स हैं ये चैप्टर नंबर 5 में आ रहे हैं बच्चों। तो ये 5 चैप्टर्स हैं और 13 आर्टिकल्स हैं। तो ये पीपीएससी बार बार आ जाता है। तो एफपीएससी जो है ये सारी चीज़ें पूछेगा कि चैप्टर 5 में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए 8 से लेकर 13 तक। और चैप्टर 4 में कितने आते हैं, सिर्फ 7 आर्टिकल आता है, जिसमें 7A, B, C, D, E, F, G आ जाते हैं। और चैप्टर 3 में 6 आर्टिकल है, 2 में 3, 4, 5 हो गया और चैप्टर 1 में 1 और 2 आर्टिकल आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 बच्चों। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं, सबसे पहला आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 1, इसमें हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, शार्ट टाइटल के एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो शार्ट टाइटल है वो क्या होता है, कहाँ तक ये आर्टिकल एक्सटेंड होता है और एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट के किस जगह पे ये लागू होगा, ये जो एएसएफ का एक्ट है 1975 का। फिर आर्टिकल नंबर 2 जो है उसमें हम फिर डेफिनेशंस मुख्तलिफ देखेंगे। आज जो है डिटेल के साथ हमने ये आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 2 और साथ में हम 3 भी कर लेंगे। तो ये 3 आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 क्या कहता है, पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एंड मेंटेन द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एंड इट्स फंक्शन। तो क्या क्या पावर्स हो सकती हैं और एएसएफ जो है इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। तो ये आर्टिकल नंबर 3 हमारे पास आ जाता है। फिर इसी तरीके से बच्चों आर्टिकल नंबर 4 है हमारे पास, इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एएसएफ देखेंगे कि कौन से कानून के तहत एएसएफ जो है वो काम कर रहा है। तो ये आर्टिकल नंबर 4 होता है। सेम इसी तरीके से बात करें तो आर्टिकल नंबर 5 है हमारे पास, जिसमें क्या है बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोर्स, कि ये जो एएसएफ है इसमें कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, डीजी है, डिप्टी डायरेक्टर है, इंस्पेक्टर है, कौन कौन आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आर्टिकल नंबर 5 में आ जाती हैं। फिर आर्टिकल नंबर 6 की बात करें तो इसमें क्या है, पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स। तो पावर्स और ड्यूटीज़ को हम देखेंगे, ऑफिसर्स और मेंबर्स जो हैं उनकी पावर्स क्या हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं।
तो ये आर्टिकल नंबर 6 है। सेम इसी तरीके से आर्टिकल नंबर 7 है लायबिलिटीज़ ऑफ ऑफिसर्स। तो लायबिलिटीज़ को देखेंगे ऑफिसर्स की। और 7A में बात करें तो ऑफिसर एंड मेंबर्स टू बी सब्जेक्ट टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के जितने ऑफिसर्स और मेंबर्स हैं पाकिस्तान आर्मी 1952 एक्ट को फॉलो करेंगे बच्चों। सेम इसी तरीके से आर्टिकल 7B है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट। तो कॉन्सिक्वेंस हम देखेंगे कि इम्प्रिजमेंट की क्या सज़ा होती है, इसको डिस्कस करेंगे 7B में। 7C में क्या है, सस्पेंशन है। 7D में प्लेसमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट है कि कोई सज़ा है या कोई है तो वहाँ पे कहाँ पे दी जा सकती है। और आर्टिकल नंबर 7E है कैप्चर ऑफ डिज़ल्टर्स हैं। और फिर आर्टिकल 7F है अपील एंड रिवीजन है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे आर्टिकल नंबर 7 और 7E जो है वो क्या होता है जिसमें ऑफिसर्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, सॉरी जी मिस हो गया। जी में क्या होता है कि जो ऑफिसर्स और मेंबर्स हैं उनका बेसिकली काम क्या होता है। तो ऑफिसर्स और मेंबर्स को हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल नंबर 7G के अंदर। तो ये था बच्चों 7 आर्टिकल्स। 8 आर्टिकल्स इंडेमनिटी है, इसमें हम डिटेल में बाद में बताऊंगा इंडेमनिटी बेसिकली कहते हैं किसको है। अच्छा, ये एफपीएससी पूछेगा भाई आर्टिकल 8 जो है उसमें किस चीज़ को डिस्कस किया गया है, तो इंडेमनिटी को डिस्कस किया गया। आर्टिकल 9 में किस चीज़ को डिस्कस किया गया, तो डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय द फेडरल गवर्नमेंट, कि क्या फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स हैं वो क्या डेलीगेशन की पावर रखती हैं। और आर्टिकल 10 जो है डेलीगेशन ऑफ पावर बाय द डायरेक्टर जनरल, कि डीजी की क्या पावर है, जो एसएफ का डीजी है। फिर हमारे पास जो है आर्टिकल 10 हो गया, मेरे ख्याल में 11 और 12 13 जो है वो कहीं पे मिस हो गए मे बी। चले 13 जो है वो हमारे पास कौन सा था बच्चों, ऊपर से ही मैं बता देता हूँ। तो आर्टिकल 10 हो गया हमारे पास। सेम इसी तरीके से बात करूँ तो हमारे पास जो कहाँ है जी, आर्टिकल 11 है पावर टू मेक रूल्स है। जो 12 है पावर टू मेक रेगुलेशन है। तो ये हमारे पास 12 रूल हो आर्टिकल हो गया सॉरी। और 13 जो है वो क्या है, रिपील है, जिसमें बेसिकली क्या किया जाता है, अब ये ख़त्म हो चुका है आर्टिकल नंबर 13, ऐसे समझ लें। तो ये थे बच्चों हमारे पास आर्टिकल्स। टोटल 13 आर्टिकल्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं। हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे। जो पहला और दूसरा आर्टिकल है वो चैप्टर 1 है। जो हमारे पास तीसरा चौथा और पाँचवा है चैप्टर नंबर 2 है। तीसरे में छठा आर्टिकल आ जाता है। और इसी तरीके से चौथे में देखें तो 7वां आ जाता है। और पाँचवें में देखें तो बाकी जितने 8 से लेकर 13 तक वो 5वें चैप्टर के अंदर आ जाते हैं। अब हम आते हैं जी आर्टिकल नंबर 1। अब ये जो आर्टिकल नंबर 1 है इसमें क्या है जी, बताया था आपको शॉर्ट। अच्छा, ये सवाल किस तरीके से आते हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको सारी हेडिंग्स बताई है ना, वो हेडिंग्स भी आ सकती हैं कि आर्टिकल 1 में किस चीज़ को डिस्कस किया जाता है। तो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट जो है ये आपसे पूछेगा किस आर्टिकल में, तो ये आर्टिकल 1 है। या पूछेगा आर्टिकल 1 में क्या चीज़ें आती हैं, तो ये शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट की शॉर्ट टाइटल क्या होगा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का। तो इसको हम कहते हैं एएसएफ एक्ट 1975। मतलब एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स लिखने की बजाय एएसएफ लिख देते हैं, तो इसका मतलब इसको हमने शॉर्ट कर दिया है। उसके बाद इसका एक्सटेंड है कि ये कहाँ तक फैला होगा, तो एरोड्रोम्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, सिविल एविएशन के जितने स्टेशंस हैं और जितने भी ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान के अंदर सिविल एविएशन के, उन सब के ऊपर ये आर्टिकल जो है वो लागू होगा बच्चों हमारे पास। उसके बाद है जी इसकी एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। तो इट शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ द फोर्स वेयर दे में बी। तो वो जहाँ पे भी ऑफिसर्स हैं उन सब के ऊपर ये लागू होगा। इट शैल कम इन टू फोर्स वंस, और ये एक दफ़ा ही हम कहते हैं लागू किया जाएगा। तो ये है हमारे पास आर्टिकल नंबर 1। ठीक है, इसका शार्ट टाइटल होगा जिसमें एएसएफ एक्ट 1975। एक्सटेंड कहाँ तक होगा, एरोड्रोम्स, एयरपोर्ट्स, ऑल सिविल एविएशन स्टेशन हो गए। ठीक है, और इसी तरीके से जितने भी ऑफिसर्स और मेंबर्स हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। अब हम आते हैं अभी आर्टिकल नंबर 2 जिसमें डेफिनेशंस हैं। तो इसमें मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले है जी एरोड्रोम्स। एरोड्रोम्स आर एयरड्रोम्स, अमेरिकन इंग्लिश है, एज अ लोकेशन फ्राम विच एयरक्राफ्ट फ्लाइट ऑपरेशन टेक प्लेस। तो वो जगह है जहाँ पे एयरक्राफ्ट जो है वो ऑपरेशन हम कह सकते हैं, या जहाँ पे वो फ्लाइट करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, एरोड्रोम्स कहते हैं।
ठीक है, ये अब डेफिनेशन पूछी जा सकती है एरोड्रोम क्या है। ठीक है, तो लोकेशन है फ्रॉम विच एयरक्राफ्ट फ्लाइट ऑपरेशंस टेक प्लेस। उसके बाद है जी एयरक्राफ्ट किसको कहते हैं, एज अ व्हीकल और मशीन दैट इज एबल टू फ्लाई बाय गेनिंग सपोर्ट फ्रॉम द एयर। तो एयर की सपोर्ट की मदद से ऐसी मशीन जो उड़ सकती है, फ्लाई कर सकती है, उसे एयरक्राफ्ट कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी एयरप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, एयरशिप्स हैं, ग्लाइडर्स हैं, पैरामोटर्स हैं और हॉट एयर बलून्स होते हैं। ठीक हो गया, तो ये एयरक्राफ्ट कहलाते हैं। आर्टिकल 2 में हमने सारी डेफिनेशंस देखनी है। उसके बाद बच्चों एयर साइड है। एयर साइड मीन्स द मूवमेंट एरिया ऑफ एन एरोड्रोम्स। तो मूवमेंट एरिया जो होता है जहाँ पे एरोड्रोम्स मूव करते हैं उसे एयर साइड कहा जाता है। उसके बाद है कम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स द एएसएफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 3। कि एएसएफ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, उसको कहते हैं कम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 3 हो गया। ठीक है, ये सेक्शन 3 में बताता हूँ बाद में। उसके बाद फोर्स है। फोर्स का क्या मतलब होता है, फोर्स जहाँ पे भी लफ्ज आ जाएगा इसके अंदर उसका मतलब होगा एएसएफ। ठीक है, तो फोर्स कहते हैं एएसएफ को, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर अंडर सेक्शन 3। उसके बाद डीजी है, डायरेक्टर जनरल मीन कमांडर इन चार्ज ऑफ फोर्स। तो एएसएफ का जो कमांडर होता है इंचार्ज उसे डीजी कहते हैं, डायरेक्टर जनरल कहते हैं। फिर है जी हमारे पास मेंबर्स। मेंबर्स मीन अदर देन ऑफिसर्स हु हैज अपॉइंटेड टू द फोर्स एंड हैज साइंड द इन्फॉर्मेशन इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो मेंबर्स कहते हैं ऑफिसर्स के अलावा बाकी जो इस फोर्स में अपॉइंट किए जाते हैं उन्हें मेंबर्स कहा जाता है। ठीक है, वो गवर्नमेंट के मेंबर्स हो सकते हैं, वो प्राइवेट मेंबर्स हो सकते हैं। उसके बाद है जी ऑफिसर्स का क्या मतलब होता है, मेंबर्स अदर देन ऑफिसर हु हैज अपॉइंटेड टू बी फोर्स एंड हैज असाइंड इन्फॉर्मेशन इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो कहते हैं कि इस मेंबर का क्या मतलब होता है, अदर देन ऑफिसर। लेकिन जो ऑफिसर्स होते हैं वो हम कह सकते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं फोर्स के अंदर। उसके बाद है जी ऑपरेटर मीन अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन आर ऑफर टू इंगेज इन एयरक्राफ्ट ऑपरेशन। तो ऑपरेटर वो होता है जो आप कह सकते हैं ऑपरेट करता है एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस को, उसे ऑपरेटर कहते हैं उस पर्सन को। उसके बाद है जी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, मीन्स प्रिस्क्राइब्ड मीन्स आर रूल। तो प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है कानून या असूल। और पर्पस ऑफ सिविल एविएशन मीन्स एनी पर्पस कनेक्टेड विद सिविल एविएशन एंड विद एयर नेविगेशन। तो सिविल एविएशन एयर नेविगेशन से जो कनेक्टेड होते हैं, जो मकसद होता है, उसे पर्पस ऑफ सिविल एविएशन कहते हैं। तो ये थी बच्चों कुछ डेफिनेशंस जो आर्टिकल नंबर 2 के अंदर है। तो ये सारी पूछी जाएंगी भाई, डीजी का क्या मतलब है, ऑपरेटर का क्या मतलब है, प्रिस्क्राइब का क्या मतलब है, सिविल एविएशन का जो पर्पस है उसका क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए बड़े अच्छे तरीके से। ये है हमारे पास आर्टिकल नंबर 2 और चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में 2 ही आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर 1 है और आर्टिकल नंबर 2 है। अच्छा, अब हम आते हैं जी आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। अब ये जो आर्टिकल नंबर 3 है इसमें क्या है, पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एंड मेंटेन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एंड इट्स फंक्शन। तो पावर्स हमने देखनी है कि इसको कानून कौन बना सकता है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को मेंटेन कौन कर सकता है और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो पावर टू कॉन्स्टिट्यूट किसके पास होता है, फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट एंड मेंटेन फोर्स एंड इट्स फंक्शन। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, तो नीचे उसके सारे फंक्शन, द फंक्शंस आर फॉलो। तो फेडरल गवर्नमेंट इसके कानून भी बनाती है और इस एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को मेंटेन भी करती है। और इसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला फंक्शन है जी इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ एयरपोर्ट्स, एरोड्रोम्स, एयरक्राफ्ट, सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन, गार्डनिंग सिविल एविएशन अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस। तो एयरपोर्ट्स, एरोड्रोम्स, एयरक्राफ्ट, सिविल एविएशन सब की हिफाजत करना इस एएसएफ का काम होता है। उसके बाद इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स, जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, इक्विपमेंट हैं, ठीक है, इंस्टॉलेशंस हैं, गवर्नमेंट और या एनजीओज़ हैं, जितनी भी हैं जो एयरपोर्ट्स या एरोड्रोम्स के अहाते में आती हैं, लिमिट्स में आती हैं, उन सब की सिक्योरिटी को इंश्योर करना किसका काम होता है, सॉरी एएसएफ का काम होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आर्टिकल 3 एंड 3 आर ओमिटेड। तो आर्टिकल 3 सी और जो डी हैं वो क्या हो चुके हैं, ओमिट हो चुके हैं, सी और डी। ठीक है, इसमें ओमिट किया जाता है कि ये सारी चीज़ें हम करेंगे जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी। उसके बाद ई है इंश्योर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ पर्सन एट एयरपोर्ट एंड एरोड्रोम्स इंक्लूडिंग कंट्रोल ऑफ सरफेस व्हीकल्स विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट एंड एयरड्रोम।
तो कहता है कि प्रॉपर तरीके से कोई भी पर्सन है वो एयरपोर्ट्स या एरोड्रोम्स जो है उसको क्या किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि ये जो है ना यहाँ पे व्हीकल्स या एयरपोर्ट्स जो है यहाँ पे हर चीज़ हिफाजत में है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। उसके बाद इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ एयरक्राफ्ट पैसेंजर बैगेज कार्गो एंड मेल विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम। तो एयरपोर्ट्स और एरोड्रोम्स के अंदर जितने भी पैसेंजर हैं, उनका जो सामान है, उनका जो कार्गो है, वो सब चीज़ों की हिफाजत किसका काम है, ASF का काम है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का काम है। फिर है जी हमारे पास जनरल मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। तो एयरपोर्ट और एरोड्रोम्स के अंदर लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना भी ASF का काम होता है बच्चों। सच अदर फंक्शंस एज अ फेडरल गवर्नमेंट में नोटिफाइड इन ऑफिशियल गेजेट रिकॉर्ड द फोर्स। तो कहता है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, अगर वो कोई और काम भी असाइन करती है ASF को तो वो ASF इनके अंडर है, तो ये ASF का हक बनता है कि वो ये सारे काम जो है वो करेगी बच्चों। तो ये है हमारे पास आर्टिकल नंबर 3, जिसमें क्या है, पावर टू कॉन्स्टिट्यूट मेंटेन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और इसके फंक्शन। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी 3 आर्टिकल्स। बाकी जो आर्टिकल्स हैं 4 से लेकर 13 तक वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई गड़बड़ है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो वो फिर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और इस सेशन को भी अगर ज्वाइन करना है, जो 7 दिन का रिवीजन का सेशन चल रहा है इंस्पेक्टर ASF का, तो वो भी आप फिर हमारे साथ इसको ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो वो स्क्रीन पे नंबर आपको नज़र आ रहा है बच्चों, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।